नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो एक युवा से संबंधित है। युवा अपने हृदय में एसडीएम बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति पाले हुआ था और उसने बन के दिखाया भी। यह कहानी युवाओं को प्रेरित करने से संबंधित है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा इस कहानी को सुनें और इससे प्रेरित हों। इस कहानी का काल्पनिक पात्र भारत भूषण है। भारत भूषण इंटरमीडिएट से ही अपने हृदय में एसडीएम बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति सजे हुए था, लेकिन उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पिता उसको डॉक्टर बनाने चाहते थे और लड़का एसडीएम बनना चाहता था इंटरमीडिएट से ही। लेकिन उसने अपनी पिता की इच्छा का ध्यान रखा। पिता की इच्छा के अनुसार उसने इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल की परीक्षा दी, वो क्वालिफाई किया। एमबीबीएस में उसने एडमिशन भी लिया और 4 साल तक एमबीबीएस किया। उसकी सफलतापूर्वक उसने परीक्षा दी, उसको पास कर गया। इसके बाद वो डॉक्टर बन गया और एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हो गया। लेकिन वो अपनी आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन जारी रखा। जैसे उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, यानी एमबीबीएस पूरा हुआ, वो पीसीएस की परीक्षा में बैठा। पीसीएस की परीक्षा में पहली बार उसने प्रीलिम क्वालिफाई किया और मेंस दिया, लेकिन मेंस में उसका पहली बार नहीं हो पाया। वह थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने पुनः अगली बार परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अगली बार के लिए दूसरी बार उसने पुनः पीसीएस की परीक्षा दी। पीसीएस प्रीलिम उसने क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इस बार तो उसने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नायब तहसीलदार में था, यानी वो नायब तहसीलदार बना। वो नायब तहसीलदार से संतुष्ट नहीं हुआ। पेशे से तो डॉक्टर था ही, उसको कोई ऐसी मनी प्रॉब्लम थी नहीं, वो सेटल्ड था। लेकिन उसने पुनः अपनी तैयारी शुरू कर दी और इस बार थोड़ा और गंभीरता से उसने अपनी तैयारी की। उसकी वह दृढ़ इच्छा शक्ति उसे पहुंचाने वाली थी एसडीएम तक, और वो जाएगा। लेकिन अपनी इस भावना को ज़्यादा व्यक्त नहीं करता था। उसके पिता तो बिल्कुल गर्व से कहते थे कि मेरा लड़का डॉक्टर है, भारत मेरा डॉक्टर है, और वो संतुष्ट थे। अपने लड़के की उपलब्धि से वो संतुष्ट थे। न जाने कितने लोगों को उसके पास ले भी जाते थे, लेकिन लड़का तो कुछ और बनना चाहता था। वो ज़्यादा अपने पापा के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करता नहीं था। तीसरी बार उसने पुनः पीसीएस की परीक्षा दी और इस बार भी वह प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेंस दिया, मेंस में रिजल्ट आया और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद उसका रिजल्ट आना था, आया। लेकिन रिजल्ट तो आया और एसडीएम भी बना, लेकिन उससे भी 4 कदम आगे वो अंडर 10 में उसका नाम था। बहुत आश्चर्य की बात है। मूल रूप से रहने वाला वो गांव का था। दूसरे दिन पेपर में खबर आई और हेडिंग था, गुदड़ी के लाल एसडीएम बने, गांव का था। तो मूल पता तो उसका गांव का ही था, इसलिए बड़ा अच्छा शीर्षक था, पढ़ने में बड़ा आनंद आया। लिखा था गुदड़ी के लाल एसडीएम बने। उसके पापा भी जब पेपर पढ़े, पेपर में अपने लड़के का फोटो देखे एसडीएम के रूप में, तो वो खुशी से पागल हो गए। खुश तो पहले से ही थे, लेकिन इस बार की खुशी कुछ अलग ढंग की थी। वो इतने खुश थे कि पागलों की तरह दौड़ने लगे। जहां जहां जो लोग मिले, साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके, सबके पास पूरी सुबह दौड़ते रहे, मेरा लड़का एसडीएम बन गया, मेरा लड़का एसडीएम बन गया, मेरा लड़का एसडीएम बन गया। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी सफलता थी और हम चाहेंगे कि हमारे युवा इस कहानी से प्रेरणा प्राप्त करें, और अगर उनके मन में हल्की इच्छा है तो उसको दृढ़ इच्छा शक्ति में बदलें और बन के दिखा दें। पिता की इच्छा रहती है कि हमारा लड़का कुछ करे, लेकिन लड़के को भी अपने हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इतना बड़ा लक्ष्य कि पिता संतुष्ट तो हों, लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसका जो लक्ष्य है, लड़के का जो लक्ष्य है, उसके अनुसार अगर वो बनता है तो पिता उसके 10 गुना अधिक खुश हों। तो इस कहानी से हमारे युवा जरूर प्रेरित होंगे, जरूर प्रेरणा प्राप्त करेंगे, और इस तरह की कहानियां हम, इस तरह की प्रेरक आपके सामने वार्ताएं और भी हम प्रस्तुत करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम को जरूर देखते रहें। धन्यवाद।